नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ट्रेनें रद्द होने पर सीएम बघेल ने भाजपा को घेरा, बोले चुनाव खत्म होते ही रंग दिखाना शुरू। रेलवे ने बिलासपुर से शेड्यूल लाइन पर मेगा ब्लॉक के चलते 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक लेने का फैसला लिया है। इसकी वजह से रायपुर और बिलासपुर होकर चलने वाली 30 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरह से रेलवे और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि चुनाव खत्म होते ही रंग दिखाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता बीमार, उन्हें ब्रेन और स्पाइन की समस्या। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता बीमार है, उनका इलाज रायपुर के एक अस्पताल में जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान एक तस्वीर भी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर की। मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल को ब्रेन और स्पाइन से संबंधित पुरानी बीमारी है, डायबिटीज की भी परेशानी है। अमित शाह के सर्वे में छत्तीसगढ़ में मिल रही थी 34 सीटें, अब आंकड़ा 48 तक पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीते जुलाई माह में कराए गए आंतरिक सर्वे में भाजपा को छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 34 पर जीत मिलती दिख रही थी, जबकि मतदान के बाद यह आंकड़ा 48 तक पहुंच गया है। मतदान बाद पार्टी की समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई है। बूथ स्तर पर किए गए सर्वे में मिले फीडबैक के आधार पर भाजपा का सरकार बनाने का दावा है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों पर जीत जरूरी है। ऐसे में अब इस आंकड़े से भाजपा उत्साहित है। सीआरपीएफ के हाथों बस्तर के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की कमान, चप्पे चप्पे पर तैनात जवान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान भी 17 नवंबर को संपन्न हो चुका है। अब सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है और इन सभी ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। खासकर बस्तर संभाग के 7 जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में खास सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ एक एक स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ की एक एक कंपनी को तैनात किया गया है। कांग्रेस का एक्शन, चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले नेताओं को किया निष्कासित। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने पार्टी विरोधी कार्य करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश में निष्कासित कांग्रेसी नेताओं में महिला कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष कमल झज्जर और एआईसीसी सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विक्रम शर्मा शामिल है। पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, का छत्तीसगढ़ में बनेगी भाजपा की सरकार। 3 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, 3 दिसंबर को परिणाम का इंतजार सभी को है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त समय दिया। पहले और दूसरे चरण के अभियान जिस तरह चले हैं, बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हर क्षेत्र से सर्वे और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद निष्कर्ष यही निकला है, कम से कम 52 से 54 सीटों पर भाजपा जीत रही है और भाजपा की सरकार बनेगी। अब सिम्स में सभी महिला मरीज होंगी प्रथम तल में। शासन स्तर पर सिम्स की चिकित्सीय व अन्य सुविधाओं को पटरी में लाने का काम चल रहा है। इसके तहत प्रशासन के अधिकारियों का निर्देश है कि जितने भी महिला वार्ड अस्पताल भवन के ऊपरी तल में संचालित हो रहे हैं, उन्हें प्रथम तल में स्थापित किया जाए। इससे महिला मरीजों को वार्ड में आसानी से प्रवेश दिलाया जा सकेगा। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिम्स अलग अलग 29 वार्डों का संचालन होता है। ठंड के चलते बच्चे व बुजुर्ग को हो सकती है ये गंभीर बीमारियां। ठंड का सीजन शुरू हो गया है। हालांकि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में कमी आई है। नवंबर के बाद फिर से ठंड तेजी से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पत्रिका ने मौसम एक्सपर्ट एचपी चंद्रा से इस मौसम में होने वाले प्रदूषण को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि ठंड में डबल अटैक, ठंड व प्रदूषण से खासकर बच्चों, बुजुर्गों व अन्य बीमारी वालों को बचना चाहिए, नहीं तो खतरा साबित हो सकता है। 45 लाख की लागत से बना जनजातीय गांव का बुरा हाल, ढह गई झोपड़ियां। जनजातीय गांव देखभाल के अभाव में बदहाल हो गया है। यहाँ बस्तर के रहने वाले अलग अलग आदिवासी जनजाति के रहन सहन और झोपड़ियों का जनजातीय जीवन चित्रण किया गया है, लेकिन आलम यह है कि इनमें से कई झोपड़ी पूरी तरह से ढह चुके हैं और कुछ घरों को दीमक खा चुके हैं। अब यह जगह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है।
चुनाव के बाद एक मंच पर दिखे रमन भूपेश ब्रजमोहन ढेबर की हंसी ठिठोली तो मंच से उतरकर चले गए बुड़त। रायपुर में सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बने दो मंच में से एक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही तो दूसरे मंच पर राजनीतिक संगम की बयार देखने को मिली। दरअसल छठ पूजा के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं ने न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि चेहरों पर मुस्कान बिखेरे एक दूसरे से बातचीत के साथ ही जमकर हंसी ठिठोली भी की। केंद्र सरकार को चावल के भारी अधिशेष स्टॉक की आशंका। अनाज भंडारण की बढ़ती लागत और नुकसान से संभावित नुकसान को देखते हुए इससे खाद्य सब्सिडी खर्च बढ़ सकता है। अनुमान है कि अनुसार एजेंसियों द्वारा मजबूत खरीद और उच्च शुरुआती स्टॉक के कारण भारतीय खाद्य निगम के पास चालू सीजन के अंत तक चावल का स्टॉक बफर से 2 गुने से अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में FCI के पास 19.44 MT चावल है, जबकि 1 जनवरी के लिए 7.61 MT का बफर था। इसमें मिल मालिकों से प्राप्त होने वाला 23 MT अनाज शामिल नहीं है। राजधानी में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। देर रात बच्चों के साथ खेल रही 2.5 साल की मासूम बच्ची को कुत्ते घसीटते हुए ले गए और नोचने लगे। बच्चों ने हल्ला मचाया तो परिजन भागते हुए मौके पर पहुंचे और खूंखार कुत्ते को खदेड़ा। बच्ची के पिता ने बताया कि अगर 30 से 40 सेकंड भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। हाथियों के डर से कई गांव में एक सप्ताह से धान कटाई बंद। जिला सूरजपुर, कोरिया व रायगढ़ से हाथियों के जिले में प्रवेश करने से संख्या बढ़ गई है। जिले में हाथियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नुकसान का भी दायरा बढ़ने लगा है। कचघोरा वन मंडल के पसान व केंदई रेंज में 48 हाथी पखवाड़े भर पहले विचरण कर रहे थे। यहाँ सूरजपुर से 11 व कोरिया से 2 हाथियों के आने से संख्या 61 हो गई है। इसी तरह कोरबा वन परिक्षेत्र के कुदुमुरा रेंज में 16 हाथी विचरण कर रहे थे। यहाँ रायगढ़ से 11 हाथियों के आने से संख्या 27 हो गई है। सहारा में फंसे पैसों पर बड़ा अपडेट। सहारा से भी रिफंड अकाउंट में 25 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन बीते 11 सालों में मुश्किल से कोई दावेदार सामने आया हो। ऐसे में केंद्र सरकार इस अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। इसके बाद इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दावा करने वाले निवेशकों को रिफंड मिलने का भी प्रावधान होगा। ढाबे की आड़ में चल रहा था डीजल और पेट्रोल का कालो कारोबार। पुलिस ने मारा छापा। कोरबा जिले का चूरी शहर एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गया जब वहां स्थित राजा ढाबा में छापा मारकर पुलिस ने लगभग 16,000 लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त किया। ढाबे से लगे गोदाम में खड़े एक टैंकर को भी जब्त किया गया है। पुलिस को संदेह है कि इसके जरिए या तो डीजल पेट्रोल लाया जाता है अथवा खरीदा गया अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बाहर भेजा जाता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।